अच्छा, उससे याद है हमारा भतीजा खेल रहा है, जी। ठीक है, तलत भाई का बेटा, हाँ जी। तो वो कैसा टैलेंट लगा आपको? अब अभी तो आके पहले 2 मैचों में 2 फिफ्टियां कर दी उन्होंने। देखिए, जब इंटरनेशनल पे आए हैं तो उधर वो थोड़ा सा क्लूलेस लगे, थोड़ा सा होता ना, बहुत बड़े स्टेज पे आगे किसी आर्टिस्ट को कह दिया जाए परफॉर्म करे तो वो थोड़ा सा खो से नहीं जाते आप। मुझे लगा कि उसके टैलेंट पे तो किसी को डाउट नहीं है जी, मेरिट पे लड़का आया है। पहले जो अक्सर लोग उनके वालिद साहब की वजह से, तलत साहब की वजह से बहुत बात करते हैं, लड़का अपने पोटेंशियल पे आया है, अपने टैलेंट पे आया है, उसके अंदर करेज है। अभी कल परसों मैं सलमान भट्ट साहब शो कर रहे थे तो हमने उस पर बड़ी डिटेल में बात की। देखिए, उसने हर बॉक्स को टिक किया है। सिर्फ शायद थोड़ा सा पीएसएल खेल के वो आता तो उसके पास डिफरेंट फ्लेवर मिलता, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज्यादा होना था। दूसरी तरफ अगर आते हैं तो जो लोग उसको लेट डाउन करने की बात करते हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी उसके पीछे पूरे एक सो कॉल्ड कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पड़ गए हैं। वो क्या पड़ गए हैं, कहते हैं जी उसका हेड गिरता है जब शॉट मारता है, उसका जी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो 50 बना के उसने इतना एग्रेशन शो किया है, और वो उसका एटीट्यूड का मसला है। तो वो भट्ट साहब से भी यही हमारी बात हो रही थी। पॉइंट ये है कि जो बच्चा परफॉर्म करेगा और जिसके अंदर कुछ होगी, क्या आपको मीडियोकर लोग चाहिए जो भी हम बात करें, आपको करैक्टर चाहिए। करैक्टर कैसे चाहिए? वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, अफरीदी, ठीक है, भट्ट साहब, ठीक है, मोहम्मद आमिर, पता लगे ना आंखें से आंखें डाल के, वो पेचा पड़ा है, कोई बच्चा आया है छक्का मारा के अगला तुझे उधर मारूंगा, ये है कि बाउंसर आया तो मुंह लुका रहे हैं बॉलर को कि मैं मैंने वजना जाए गेंद। तो आपको तो करैक्टर चाहिए। मीडियोकर माइंडसेट ने तो आपको देखे उठा के रख दिया। अभी जो आपका 4-5 साल कप्तान बन के गया है वो तो मीडिया को फेस ही नहीं करता। ऐसे ही था ना जी सर। तो आप जब इस तरह के टिमिड अप्रोच वाले लोग लाएंगे और उस लड़के के अंदर, मैं ये नहीं कहता, दैट इज वेरी फाइन लाइन बिटवीन बदतमीजी, एग्रेसिवनेस और एक तगड़ी बॉडी लैंग्वेज के अंदर लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं। किसी के अच्छी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है, ऐसे कहना बदतमीज है, देखा है, ऐसे ही नहीं है भजन। बदतमीजी इंटायरली डिफरेंट चीज है, आपके अल्फाज में नजर आएगी, आपके जेस्चर में नजर आएगी। एक होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से अगले को अग्रेसिव होकर दिखाते हैं, वो उसका राइट है यार, वो खूबसूरत दिखता है बच्चा, वो चाहे बॉलर है, बैट्समैन है, और अगर वो बैक टू बैक 50s कर रहा है, और अल्लाह करे, आई रियली विश, मैं नहीं भाई लास्ट टाइम भी आपके शो में बात की थी, ये मास सदाकत है, बच्चा आज अच्छा खेला है। फिर अहमद दानियाल बड़ा अच्छा पोटेंशियल था। मैं तो अपने शोज में ये इवन सेलेक्टर को भी एक दो से गैर रस्मी मुलाकातें हुई, मैंने रिक्वेस्टें की, मैं क्या खुदा रहा इन दो बच्चों को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाल दे, ये जो चले हुए कारतूस हैं इनको बार बार ना यूज करें, आपको कुछ हासिल नहीं होना। नहीं 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 नहीं, यही है, हमें करके देंगे। उनकी एक अपनी सोच थी, कुछ हमारी अपनी ओपिनियन थी, बट उन्होंने नहीं मानी। रिजल्ट फिर वही हुआ जो पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि 3 साल से खास तौर पे कि हर इवेंट के पहले राउंड में बाहर। ये मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर हम एज ए जर्नलिस्ट, चले कुछ क्रिकेट खेले भी हुए, अगर हमारी ये आई है और हम गेज कर लेते हैं किसी प्लेयर को, तो जो सिस्टम रन कर रहे हैं, जैसे 24 घंटे एक ही काम करते हैं, इन्हीं लोगों में रहते हैं, यही काम उनकी, उठना बैठना खाना पीना इसी सर्कल के अंदर है, उनसे जजमेंट क्यों नहीं होती कि ये प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है, इसको होना चाहिए। तो जहां तक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, शामिल आउटस्टैंडिंग टैलेंट, मास सदाकत आउटस्टैंडिंग टैलेंट, अहमद दानियाल आउटस्टैंडिंग टैलेंट, 3 मैं नाम ले रहा हूँ, चौथा आप सुफियान मुकीम को भी कर लें या फैसल अकरम है। तो ये जो 4-5 लड़के हैं, ये 100% आपकी स्ट्रेट अवे टीम में आते हैं, इनको कोई ऐसा मसला नहीं है। शामिल को थोड़ा सा अपना मुझे लगता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि टेक्निक थोड़ी सी इनको सॉलिड करने की जरूरत है, बट कोई इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और इंप्रूव हो जाती है। वो ऐसी चीज नहीं कि करेगा तो फिर तू आएगा। तो ये आपको ऐसे लोग चाहिए, इनको लेके चलें। आप उन्हीं को बार बार उन्हीं प्लेयरों को टाइम दे रहे हैं। एक और सिस्टम में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अब ये देखें कुछ हमारे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था T20 में, उनको T20 में नहीं डाला, इंक्लूडिंग शामिल हुसैन भी। इन बच्चों की परफॉर्मेंस थी T20 के अंदर, आप पहले जिस फॉर्मेट में अच्छा किया होता है उसमें डालते हैं, नंबर 1, फिर आप उस पे बच्चे से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी, नहीं भाई आपकी भी सारी उम्र गुजर गई इन क्रिकेटरों के साथ, किसी बच्चे को, अच्छा आपने अपने किसी बच्चे को चांस देना, टीम में देना, ये इस काम में चांस देना, किसी जानने वाले को, किसी टैलेंटेड बच्चे को, पहले किधर देंगे आप चांस? अपने घर से देंगे ना। ऑब्वियसली फिर आप किसी कहेंगे कि जी आप बड़े स्टेज पे जाके करो। डेब्यू। आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को किसी को भी डेब्यू कराते हैं तो आप बाहर की मुश्किल तरीन कंडीशन में कराते हैं। आप आजमा के देख लें, मां सदाकत को उधर करवाया बांग्लादेश में, इसको भी उधर करवाया बांग्लादेश में, सबसे दुनिया की मुश्किल कंडीशन है बांग्लादेश की। आपको कहानी पता है, एक तो इन तीनों चारों का डेब्यू था जी और ये तीनों चारों वो लीग खेलने गए हुए थे अबू धाबी, जी जी जी, उससे जंग पहले। लग गई,
जंग लगी, ये बिल्कुल 4 से 5 दिन होटल में स्टक रहे हैं, फंसे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो एक जो है ना ट्रॉमा आ जाता है। टॉर्चर मेंटली, और वहां पे ड्रोनों की आवाजें और धुएं के हाँ जी। बादल वो देखते रहे हैं ये बेचारे। जी 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 जी, और उसके बाद ये बामुश्किल पहुंचते हैं, ढाका लैंड ऐसे करते ही हैं है, बामुश्किल। वो मुश्किल। और एक दिन इनको प्रैक्टिस का नहीं मिलता अपने सीनियर्स के साथ। हाँ जी, इन सर्कमस्टांसेस में वो डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे ही और है। इधर उसके शामिल के ऊपर जो है ना वो आधा मीडिया चढ़ा हुआ है, ऐसे ही ये है। शामिल क्यों शामिल हो गया। वो क्यों शामिल तो इन हालात में तो उनके डेब्यू हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और जो मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन है सर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सब इधर सीरीज हार के गए हैं। वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, लो ग्रिपी पिचेस बना के फंसाते हैं उसपे। एक मैच में तो उनका फास्ट बॉलर ही पड़ गया, वो तेज पिच बनाई उन्होंने। तो आप अपने बच्चों को, आपने अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, उससे पहले डोमेस्टिक आपने 2-3 इवेंट बैक टू बैक खेले हैं। इन बच्चों को खिलाना था तो आप उधर खिलाते, कॉन्फिडेंस मिलता। देखते हैं किस तरह वो बाबर से या बाकी XYZ से ज्यादा रन नहीं करते। ये जान के ऐसी जगह पे अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि ना परफॉर्म हो और हमारे पास एक्सक्यूज बने, देखा हमने प्रेशर डाला, हमने खिलाया, वो देखो जी उससे हुआ ही नहीं। और सेकंडली, आप जब किसी बच्चे को चांस देते हैं, इन जैसे जो पुराने हमारे सीनियर हैं, सो कॉल्ड हीरोज, इनको आप 5-5 साल से चांस दे रहे हैं, ये बच्चे क्या 2-3 सीरीज के लिए डिजर्व नहीं करते? 8-10 मैच तो भाईजान वो करते हैं ना डिजर्व, कि उनको नॉन स्टॉप आप खिलाएं। नहीं तो ये जो आपके किंग हैं, ये तो कंसेक्टिव जो है ना 1.5 दर्जन इनिंग्स में फ्लॉप चल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, 5-5 साल मैं बोल रहा हूँ भाई। हाँ, तो वो उनको उनको आप खिला रहे हैं। उनको अच्छा, खिला रहे इस पे मैंने आज आपसे हॉकी पे भी थोड़ी बात करनी, जी जी प्लीज। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके पिछले शोर आज के दरमियान को जो हैपनिंग हुई हुई है ना, वो जरा डिस्कस करनी है आपसे। ठीक। एक तो पहले PSL को मुका लेते हैं। ये PSL में क्या छोटे छोटे इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं इस तरह? पहले तो इस तरह नहीं होता था। छोटे छोटे नहीं पाए ना, बहुत बड़े ने। ये जो है बॉल टेम्परिंग वाला मामला, ये तो बदनामी है पूरी दुनिया में। और बज़ाहिर जो है फ़खर ज़मान को मैं बड़ा एक डिसेंट आदमी समझता हूँ, और उस दिन राना आतिफ साहब का कर रहे थे, वो बड़ी उनकी तारीफ भी कर रहे थे। तो ये क्या जरूरत थी इस हरकत करने की? हरकत देखिए, ये क्लब लेवल के अंदर तो एक बड़ी रूटीन की जॉब है, डोमेस्टिक के अंदर भी ये बड़ी क्यों routine की जाती है? इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, एक साइड से आप बॉल को शाइन करते हैं। अच्छा, 2 साइड है ना बॉल की, जो उसकी सीम होती है, सिलाई होती है जो, एक साइड से आप शाइन करते हैं, दूसरी साइड पे आप उसको स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने से क्या होता है कि जब अगेंस्ट द विंड आप बॉल करते हैं तो रिवर्स होता है, उल्टी साइड पे जाता है। यानी कि अगर आपकी शाइनिंग साइड इस साइड पे, तो बॉल इधर जाएगा। वो जब ऐसे जाता है, पुरानी बॉल को बेसिकली किया जाता है, तो वो खेलना बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स स्विंग। अब वो अदरवाइज अगर, क्योंकि T20 में होते ही 20 ओवर है, नॉर्मली कई दफा गेंद पुरानी नहीं होती तो रिवर्स स्विंग नहीं होती, बॉल सीधी आती है, जिस तरह जा रही है उसी तरह जा रही है, तो हिटिंग आसान होती है, तो इसलिए किया जाता है। पहले किसी दौर में 90s के अंदर या अर्ली 20s के अंदर वो बोतल के ढक्कन यूज किए जाते थे। पानी पिलान आया है तो ढक्कन मार दिया, ठीक है, फिर आया अपनी ट्राउजर की जिपों वाले ट्राउजर बनाने शुरू कर दिए, उसके साथ रखना शुरू, वो पकड़े गए। फिर ये स्टीव स्मिथ वगैरह जो हैं, ये फिर अपनी कुछ प्लेयर रेत रखते थे पॉकेट्स के अंदर, पता नहीं चलता था, इस तरह रगड़ा। स्मिथ पे तो बैन भी हुआ बैन भी तो लगा था जी, इसी वजह से कि उन्होंने सैंड पेपर, जो जिसे हम कहते हैं, वो था सैंड पेपर, उन्होंने वो जो रगड़ा बॉल के हाँ। साथ, वो कैमरे किया। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और इवन लीग के अंदर भी 8 से 10 कैमराज आपके गेंद राउंड वो मूव कर रहे होते हैं। तो फखर जमान ने क्या किया कि अब अभी तो बताया एक टाइम का जा रहा है, बट हो सकता है एक से ज्यादा इंसिडेंट मैच रेफरी तक गए हों। उन्होंने बॉल पकड़ते हैं 19th ओवर के अंदर, जब लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए, तो हारिस रऊफ उनके साइड पे खड़े होते, शहीन एक तरफ पे खड़े होते, उनके ख्याल में कहीं से कैमरे में जज नहीं हो रहा, वो बॉल को इस तरह पकड़ने के बजाय इस तरह पकड़ते हैं। शायद आपने, I'm श्योर, वीडियो भी देखी होगी, और वो फिर नजर भी आ रहा है, वीडियो में बड़ा कैटेगोरिकली नजर आ रहा है कि वो स्क्रैच कर रहे हैं बॉल को नेल के साथ। और वो फिर इवेंचुअली थर्ड अंपायर उसी टाइम उसको वो कैमरे में देख लेता है, क्योंकि उसके पास पूरे सच चल रही होती है मैच रेफरी के पास। मैच रेफरी जो है रोशन मानामा है, जो कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मैच रेफरी है, वो उसी टाइम ऑन फील्ड अंपायर जो अफरीदी साहब थे, उनको कहते हैं कि जी बॉल को चेक करें। वो बॉल को चेक करते हैं, उनको नजर आते हैं, एक हो गया कंक्लूसिव एविडेंस, वीडियो एविडेंस आ गया, एक ऑन फील्ड ने भी देख लिया कि हाँ बॉल की जो शेप है उसको चेंज किया गया। वो 5 रन पेनल्टी के दिए जाते हैं, और फिर हमने देखा कि बैटिंग साइड को फिर ऑप्शन भी दी जाती है कि अपनी मर्जी का बॉल, वो बॉक्स आता है बॉल का, आपने देखा होगा, उसमें से वो चूज करती है, और इवेंचुअली रन हो गया। मेरा ख्याल है ना भी होती ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हारिस रऊफ के रन हो जाने थे फिर भी। 14 कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते। एक बंदे ने पूछा किसी से कि हारिस रऊफ को कितने रन दे कि वो ना बचा पाए, उन्हें कहा 37 दो, 36 तक राजी रिस्क नहीं ला। खैर अनफॉर्चुनेट है ना,
ये लाइटर नोट पे तो हम कह रहे हैं, बट रियलिटी भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान जब भी किसी सिचुएशन में ऐसे मोमेंट पे आया है कि आपको लास्ट ओवरों में इतना चाहिए, एशिया कप का फाइनल हम याद करते हैं, अभी 3-4 मंथ पहले की बात है, कि आपने डिफेंड करना था तो पूरी टीम ने सो खाया, हारिस ने 4 ओवर में 50 कंसीड करवाए। तो ये अब हमारा कोई बॉलर करता ही नहीं, हम तरस गए हैं इस चीज़ को। कहाँ वसीम वकार, शुएब अख्तर थे, हर मैच एंड में गया ये बचाते थे, आपको जितवा देते थे। सिकलैन मुश्ताक इवन स्पिनर होकर क्या जिताता बात रहा है। ठीक है, अभी आमिर ने काफ़ी मैचेज आए हैं, उमर गुल ने काफ़ी मैचेज जिताए हैं, शाहीन भी अपने कैरियर के 2 साल ठीक रहा है, हसन अली ने कैरियर के 2-3 साल परफॉर्मेंसेज दी हैं। ये मैं लास्ट शो में भी आपसे बात करके गया था कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ प्लेयर की परफॉर्मेंस पीक से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली सबकी नीचे। एक प्लेयर अभी नहीं भाई, 25 लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है पाकिस्तान में, एक प्लेयर नहीं आप मुझे बता सकते, एक प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी आप कहें कि यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक प्लेयर। हर टीम में कोई 7-8 प्लेयर तो आप कहते हैं ना यार ये बड़े आउटस्टैंडिंग है, हमारा एक प्लेयर भी आप नहीं नाम ले सकते इस टाइम कि यार ये ठीक है, बाकी 24 फारग ने। तो ये पता नहीं क्या माइंडसेट है।